वेलकम बैक। हम ब्रेक से कबल अब ये सवाल कर रहे थे, उमर दराज आप ही से मेरा ये सवाल है और वो यही है कि नई कौमी हुकूमत की तश्कील, ये अफवाहें, ये बातें, ये आवाज़ें कानों तक पहुंच रही हैं और उसमें यह भी कहा जा रहा है कि बैरिस्टर गौहर उसका हिस्सा हो सकते हैं। यही वजह है कि पीटीआई के जो कारकुनान हैं वो उन पर एतमाद नहीं कर पा रहे। क्या समझते हैं आप? मुझे नहीं पता एतजाज इसको कौमी हुकूमत कहना चाहिए या कौमी हुकूमत कोई प्रो मैक्स कहना चाहिए। ये पिछले 2 साल से कौमी हुकूमत ही तो चल रही है। क्या है इसके अंदर मसला, बताइए ना। पीडीएम क्या था? कौमी हुकूमत तो थी, माइनस इमरान खान, माइनस तहरीक इंसाफ, बाकी सब तो उसमें शामिल थे। चले निगरान सेटअप में आ जाते हैं। निगरान सेटअप क्या था? यही कुछ था। उसके बाद जो अभी ये सारा अरेंजमेंट है जिसको ख्वाजा आसिफ खुद हाइब्रिड रिजीम कहते हैं, तो अब इसके बाद क्या कौमी हुकूमत बनानी है आपने? अब आप सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि आप अपने इक्तदार को, उसमें पीटीआई को, इमरान खान को शामिल करके कोई जस्टिफिकेशन देना चाहते हैं। तो वापस चलते हैं 8 फरवरी के इलेक्शंस के बाद। क्या तहरीक इंसाफ के पास ये ऑप्शन नहीं थी? क्या पीपल्स पार्टी ने सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास एक दिन के बजाय दूसरे दिन खींच के नहीं लेके गए थे और फिर पैगाम नहीं भेजा गया था तहरीक इंसाफ को कि आए मिलकर हुकूमत बनाते हैं? तो क्या जवाब आया था वहां से? आपको क्या लगता है कि तहरीक इंसाफ हुकूमत में शामिल होके मुस्लिम लीग नून को और पीपल्स पार्टी को और जो पीछे अरेंजमेंट करने वाले हैं उनको जस्टिफिकेशन फराहम करेगी? अगर ये सब कुछ करना था तो फिर ये सब कुछ आपने ये बर्दाश्त क्यों किया है? ये सब इस पूरे प्रोसेस में से आप क्यों गुजर रहे हैं? देखिए, ख्वाहिश पहले दिन से है, ये आज की तो नहीं है, ये बहुत पहले की है और ये ऑफर्स की गई पीटीआई को। मेरा नहीं ख्याल कि ये अमली तौर पे होती हुई दिखाई दे रही है। और कौमी हुकूमत की जरूरत आई क्यों है? सब तो एक पेज के ऊपर है और कई साल प्लान हमारे सामने आए हैं। तो ये तो मेरे ख्याल से बदइतमादी है। इसका मतलब क्या ये सवाल उठाया जाए कि 1 पेज नहीं रहा? ये सवाल उठाया जाए कि चीजें उस तरह से नहीं रही? तो मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है। अगर कुछ होगा भी तो वो इन्हीं के बीच में से होगा। कोई ये जो कुर्सी की बंदरबाट है, ये उसको घुमाया जा रहा है, उसके लिए क्या आप मुनासिब लफ्ज इस्तेमाल आप कर लें, तो वो उनमें से कोई होगा। हो सकता है कि अब बिलावल साहब बड़े अरसे से इंटरेस्टेड हैं और उनको ये यकीन दिलाया गया था 26 फैली तरमीम को लेके और बाकी बहुत सारी बातों को, शायद उनको उनका फल मिलने का वक्त आ गया हो। मेरे ख्याल से तहरीक इंसाफ इसका पार्ट नहीं बनेगी। इमरान खान कैटेगोरिकली कह चुके हैं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी एक ही सिक्के के रुख है। और देखिए ना, पीपल्स पार्टी अब क्या चाहती है? पीपल्स पार्टी सदारत लेके बैठी हुई है, चेयरमैनशिप सेनेट लेके बैठी हुई है, सूबों की गवर्नरशिप लेके बैठी हुई है और कहते हैं मैं ऑपोजिशन में भी तस्लीम किया जाए। तो अब जाहिर है अब ये उनका किरदार जो है वो दोनों तरफ से है। वैसे अब पीपल्स पार्टी की बात कर लेते हैं। मैं कमर मेकर आपसे जाना चाहता हूँ, अब इस वक्त पीपल्स पार्टी और हुकूमत के दरमियान जो है वो फिर से मुज़ाकरात की बात, वो नाराजगी का इजहार बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने पहले हुकूमत से किया था कि हमारे वादे पूरे नहीं हुए। अब तकरीबन 1-1.5 महीना खामोशी रही, खामोशी के बाद फिर मुज़ाकरात की पहल जो आगे बढ़ रही है। ये क्या हो रहा है? क्योंकि इससे भी ये समझ में आ रही है कि किसी हद तक हुकूमत और इनके दरमियान जो मुज़ाकरात चल रहे हैं और उसी से ये इतलाएं या अफवाहें जो है वो सामने आई है कि नई हुकूमत की तश्कील हो सकती है। या आप भी समझते हैं कि सिर्फ वज़ीर आज़म की कुर्सी में तब्दीली मुमकिन है? देखिए, ये एक वज़ीर आज़म की कुर्सी में तब्दीली करें, फिर दूसरी करें, फिर तीसरी करें, असल मामला पता है क्या है? अभी भी अगर आप ये समझें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत में नहीं है तो वो मेरे ख्याल में सबसे बड़ा बेवकूफ़ होगा। उन्हीं की वोटों से इस वक्त शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म है। दूसरा, बिलावल साहब को बनाएंगे नहीं बनाएंगे ये बहुत कबल अज़ वक्त है, लेकिन इस वक्त जो मुलाकातें हो रही हैं एक बिल को लेकर, बहाना जो बनाया जा रहा है वो एक बिल है मदारिस के हवाले से मौलाना साहब के साथ। असल में मौलाना की सपोर्ट के बगैर भी कोई तब्दीली जो है इस वक्त नहीं हो सकती है। और मौलाना के पास लोग क्यों चक्कर लगा रहे हैं ये भी कुछ ज़्यादा बहुत मुश्किल बात समझने वाली नहीं है। सारे डरते हैं मौलाना की स्ट्रीट पावर से और इस वक्त मौलाना को थोड़ी सी अटेंशन इसलिए भी दी जा रही है कि जो मेन अपोजिशन है तहरीक इंसाफ है, अगर उसमें मज़ीद आगे फ्यूचर में कोई तोड़ फोड़ की जाए तो उसके बाद कुछ ना कुछ जो बकिया वो कहते हैं ना कि जो चीज़ें बच जाती हैं वो ज़रूर किसी और पार्टी के साथ मिलें, कोई फॉरवर्ड ब्लॉक जो है वो बनाया जाए, उस हवाले से कुछ किए जाए। लेकिन मुझे जो इमरान खान के साथ मिलकर हुकूमत बनाने की, कौमी हुकूमत की, ऐसी कोई भी पॉसिबिलिटी नज़र नहीं आती। और इमरान खान और पीटीआई, जो कि इमरान खान ही पीटीआई है और पीटीआई तभी है जब तक इमरान खान है, वो किसी सूरत भी इस इत्तेहाद का हिस्सा बनते हुए नज़र नहीं आ रहे। और ना ही सिस्टम के अंदर, जब तक ये मौजूदा सिस्टम है, मुझे इमरान खान के लिए कोई स्पेस नज़र आती है। अगर तो सिस्टम को अपनी इज्जत बहाल करनी होगी, कुछ लेजिटिमेसी, कुछ आइनो कानून, कुछ रूल ऑफ लॉ
मेंटेन करना होगा तो जाहिर है उनको इमरान खान की ज़रूरत तो होगी, लेकिन मेरे ख्याल में इस वक्त वो इमरान खान को स्पेस देने के लिए तैयार नहीं है। सही। बाकी ये मौलाना के साथ जो मुलाकातें हैं ये सारे का सारा एक ब्लफ है गवर्नमेंट का। और आज जो गफूर हैदरी साहब ने ऐलान किया कि हम एहतजाज करेंगे अगर बिल के ऊपर साइन ना किए गए, वो भी मुझे एक ब्लफ नज़र आता है। ये एक प्री प्लान गेम का हिस्सा ज़रूर महसूस हो रही है कि मौलाना को थोड़ी सी पब्लिक जो सपोर्ट है वो उनको गैदर करने में हेल्प जो है ना वो जरूर मिले। इसके अलावा इससे ज्यादा कुछ भी नहीं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। इमरान, आप क्या समझते हैं? जाहिर है पीपल्स पार्टी सिर्फ हुकूमत के साथ वो एक हफ्ते की आगे तवील बैठक नहीं होने जा रही, बल्कि दीगर सियासी जमातों से भी मुलाकातें, मौलाना के साथ मुलाकातें हैं। इसके अलावा जो है वो मुख्तलिफ हल्कों में उनकी मुलाकातें जारी हैं, मुज़ाकरात आपके इल्म में है। आप क्या समझते हैं कि ये कहाँ से ये सूरत हाल जो या ये बयानिया जो है बनाने की कोशिश की जा रही है नई कौमी हुकूमत के क़याम की, और फिर उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात के हवाले से जो इस वक्त कंडीशन आज अलीमा खान साहब ने बताई उसमें कुछ हद तक नरमी भी आई है, तो क्या दिखाई दे रहा है आपको? देखें, इस पीपल्स पार्टी के बयानिए से पहले हमें देखना होगा कि आजकल फैसल वाडा साहब क्या कह रहे हैं, क्योंकि उनके पहले तो इतना कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी, लेकिन अब मैं समझता हूं कि उनके स्टेटमेंट्स को हमें उतनी वैल्यू करनी चाहिए कि जब वो इतने कॉन्फिडेंस से कह रहे होते हैं, चाहे हम तहरीक इंसाफ से बल्ला छिन जाने के मामले से लेके अब तक जो वो एक पॉलिसी स्टेटमेंट ही आप उसको कहें कि जो वो देते हैं, तो वो हमें चीजें होती हुई नजर आती हैं। और आजकल फैसल वाडा की जो स्टेटमेंट है उससे हमें ये लग रहा है कि नून लीग की कारकर्दगी से जो पीछे बैठे हुए स्टेक होल्डर्स हैं या जो असल ताकत जिनके पास है वो खुश नजर नहीं आ रहे, क्योंकि नून लीग अवामी बयानिया बनाने में इतनी कोई कामयाब नजर नहीं आ रही, और जब बात होती है इदारों की तो उनको खुलेआम सपोर्ट करते हुए भी नून लीग कतराती नजर आ रही है। अभी आप देख लें कि 26 नवंबर की जो कहानी हुई उसके बाद गोली क्यों चलाई, ये जो मामला आया उस पर पंजाब में आप देखें कि लोग तो सवाल उठा रहे हैं, लेकिन नून लीग की जानिब से इदारों की सपोर्ट में कोई उस तरह से खातिर खा इकदाम नहीं किए गए। उनका अपना वो कहते हैं कि हम पॉलिटिकल पार्टी हैं, हम वोट लेकर असेंबली में आए हैं, वोट लेकर ही हम वजीर आजम और वजीर आला बने हैं, तो अभी फिर उनको अपने कम से कम पंजाब में ठीक है कोई जलसे जुलूस रैलियां निकालनी चाहिए थी कि जिससे इदारों की बैकअप का तासुर जाए और इदारों को भी पता चले कि हम जो इतनी नवाजिशें इन पर कर रहे हैं, नून लीग भी बदले में हमारे साथ उसी तरह से खड़ी हुई है। और अब सेकंड ऑप्शन जारी बात है वो बिलावल है, और बिलावल को गुड बॉय का जो लकब है वो बड़ी बड़ी महफिलों में सुना गया है कि बिलावल गुड बुक में शुरू से ही हैं, लेकिन थोड़ी कम उम्री की वजह से, कम तजर्बे की वजह से अभी तक वो एक ग्रूमिंग के प्रोसेस में थे, लेकिन अब उनकी भी ख्वाहिश है और जरदारी साहब ठीक है वो सूरत हाल उसी जानिब हो सकती है, वही फिर जो पीएम की कुर्सी है उसकी बात हो रही है। लेकिन दूसरी जानिब हम पुलिस के रवैये की आम आदमी के साथ बात करें तो सलमान अली साहब, आपको पता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज क्या रिमार्क्स मौजूद जज साहब की जानिब से सामने आए हैं कि पुलिस जो है वो बेकसूर लोगों को उठा के ले जाती है। अब जवाब जमा करवाने का कहा गया है, क्या पुलिस जवाब जमा करवाएगी, और करवाएगी भी तो क्या जवाब जमा हो? यही जवाब जमा कराएगी कि हमें कानून ने हक दिया है, और इनके पास इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तो खुद कहा था कि ये जो जलसा है ये नहीं होना चाहिए, और इन सबको एक आप स्टेक होल्डर्स को एक पेज के ऊपर लेके आए, इसलिए गोली मार दें। इस वजह से हमने नहीं, बेगुनाह लोगों को उठा कर ले जाए, बात तो ये हो रही थी ना, वो तो ऑर्डर दिया गया कि आप कैसे उठा सकते हैं। ये बात सारी अपनी जगह के ऊपर रही। क्या कोई गवर्नमेंट की रेट के साथ टकरा सकता है? तो देख ले टकरा के, क्या किसी को लगता है कि वो गवर्नमेंट की रेट से जीत जाएगा? वो भी एक दफ़ा जोर आजमाई करके देख ले। आपने एक चीज़ इस्टेब्लिश करनी है, आपने एक चीज़ लोगों के दिमाग में बिठानी है, और वो ये है कि आप गवर्नमेंट के साथ या पुलिस के साथ या फोर्सेस के साथ नहीं लड़ सकते, या उनके साथ एक लेवल से आगे अपने आप को अभी जनूबी कोरिया में हमने देखा है कि किस तरह से फिर फोर्सेस जब बंदूकें तान के खड़ी हुई हैं तो अवाम जाके किस तरह से सामने आए हैं और चीजें सारी उलट पुलट हो गई हैं। ये एक मोमेंट होता है और ये कौमों में आता है। पाकिस्तान भी मेरे ख्याल में उसी तरफ बढ़ रहा है। यहाँ भी ऐलान हुआ था इमरान साहब, यहाँ भी ऐलान हुआ था रेड जोन से मस्जिद के अंदर कि आप पुरअमन रहें, आप पुरअमन रहें, चले आप पर गोली नहीं चलाई जाएगी, यहाँ भी ऐलान हुआ था। तो सारे जोर आजमाई करके देख लें, होगा इवेंचुअली वही जो मैं आपको हमेशा कहता हूं कि वैसे ही होगा जैसे भाई ने कहा कि होगा। नहीं सलमान साहब, आप यहां से निकले बाहर सड़क पे जाएं, आप रिट को चैलेंज कर रहे हैं, आपको पुलिस उठा ले? नहीं, लेकिन आप फिर जब लेके वहां पे गुलेले नारेबाजी करेंगे उस पॉलिटिकल पार्टी के बारे में और उसके हक जिसके ऊपर गुजारिश कल एक खातून को रोका गया नाके के ऊपर और जानबूझ के उसका मोबाइल चेक किया गया और मोबाइल में से पीटीआई की तस्वीरें और वीडियोज निकलने पे
दहशतगर्दी का मुकदमा डाला गया है। अब अंदाजा करें ये पुलिस की रिट है। जी सलमान साहब, पुलिस की रेट, गवर्नमेंट, एस्टैब्लिशमेंट सारे मिल के एनफोर्स करेंगे, ये होगा। जो पहले इमरान साहब बात कर रहे थे ना कि वो इसको बड़ी जो है ना बरखुरदारी कहते हैं ट्वीट ना करने को, तो फिर बरखुरदारी के समरात होते हैं, अक्कड़बाजी के, बदतमीजी के और अनाप परस्ती के फिर नताइज बहुत ज्यादा डैमेजिंग होते हैं। ठीक वो है। पॉलिटिकल पार्टी भुगत रही है अपनी अना की, अपनी अकड़ रियासत की और का अपने काम है जुनून कि की। वो रिट को जो है वो बरकरार रखे, लेकिन उन सवालों का भी जवाब दिया जाए जो कोर्ट में मांगा जा रहा है, और यकीनन उसमें जो तहत इदारे हैं अगर वो उससे तजावुज करते हैं तो फिर उसका सवाल का जवाब देना भी आम आदमी का हक है कि उनको ये जवाब मिले। इसी के साथ ही तमाम पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।